गाय को गौ माता भी कहा जाता है। और क्या आपने गौ माता को किसी को आशीर्वाद देते देखा है? नहीं तो इस वीडियो में देख लीजिए। गाय कितनी मासूम होती है ये तो आप खुद भी जानते होंगे। आप गाय को प्यार करते हैं तो गाय भी आपको प्यार करने लगती है। लेकिन एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें गाय का प्यार देखने वाला है एक शख्स जो गाय के सामने है। उसे गाय एक दो बार नहीं बल्कि लगातार उसके माथे को चूम रही है और प्यार कर रही है। तस्वीर काफी बेहतरीन है। सिर्फ गाय ही नहीं बल्कि वो शख्स भी गाय को उतना ही प्यार कर रहा है जितना गाय उसे कर रही है। गाय का यह वीडियो वाकई दिल छू लेने वाला है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। और अब आपको चिड़ियों का एक वीडियो दिखाते हैं जो आपके दिल को जरूर छू लेगा। क्या है उस वीडियो में, देखिए। जानवरों से प्यार और मस्ती इन दिनों काफी चर्चाओं में है। हर तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक और वीडियो आया जिसमें पेड़ पर एक दो नहीं बल्कि 6 चिड़िया हैं और सामने खड़ा शख्स उन चिड़ियों को प्यार करने में लगा हुआ है। चिड़िया को कमल उड़ाए हुए वो शख्स उन्हें एक एक कर चूम रहा है। जैसे ही वो शख्स उन्हें प्यार करता है वो चिड़िया भी मानो जैसे कुछ कहना चाहती हो। इसके बाद आगे वो शख्स चिड़िया के साथ थोड़ी सी मस्ती भी करता है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से आज कन्हैया कुमार, जी हां, कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले हैं। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको दिखाते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार आज अपना नामांकन करेंगे। सुबह 10 बजे कन्हैया कुमार की नामांकन रैली की तैयारी है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज तिवारी से है। मनोज तिवारी ने पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मनोज तिवारी ने एनडीए उम्मीदवार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि चुनाव में ऐसे लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद है और 2014 और 19 में इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। बीजेपी ने इस बार उनका टिकट बरकरार रखा है। वहीं 2019 में बेगूसराय से हारने के बाद कन्हैया कुमार 2024 में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। दोनों के बीच तय हुआ है कि आम आदमी पार्टी 4 सीट और कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और जोरदार प्रचार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और के कविता का क्या होगा या तय होगा? के कविता की जमानत पर आज अहम फैसला आने वाला है। उनकी राहत मिलती है या फिर उनकी आफत बढ़ती है, ये देखना होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। के कविता ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत की मांग की है। दोनों जांच एजेंसियों ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि के कविता इस पूरे घोटाले की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और अगर उनको जमानत दी जाती है तो गवाह को प्रभावित कर सकती है और सबूत के साथ छेड़छाड़ कर जांच को प्रभावित कर सकती है। के कविता को ईडी ने 15 मार्च को आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। 3 दिनों तक ईडी की हिरासत में रखे जाने के बाद से ही कविता जेल में है। जमानत के लिए कविता की अर्जी पिछले दिनों खारिज हो गई थी। अब कविता ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। आरोप है कि शराब घोटाला में साउथ ग्रुप से आरोपी विजय नायर को 100 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, लोकसभा के चुनाव में भी 5 चरणों का चुनाव बाकी है और ऐसे में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस की प्रवक्ता जो है राधिका खेड़ा जो है, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इनकार कर दिया जाता है। मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है। कांग्रेस में चलाचली की बेला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। चुनाव के बीच पार्टी में भगदड़ के हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि पार्टी इसकी वजह समझे उससे पहले हाथ का साथ छोड़ने वालों में एक और नाम जुड़ जाता है।
कांग्रेस नेता लगातार हाथ का साथ छोड़कर जा रहे हैं। इसमें नया नाम अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा का जोड़ गया है, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक इस्तीफों के साथ ही कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा भी सामने आता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का साथ छोड़ने वाली राधिका खेड़ा कुछ इसी तरह के आरोप पार्टी पर लगा रही हैं। श्री अयोध्या धाम रामलल्ला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहां दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहां जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है। राधिका के आरोप बेहद गंभीर हैं, जिन पर बीजेपी भी सवाल उठा रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि लड़की हूं का नारा देने वाली प्रियंका ना तो खुद के लिए लड़ पाई, ना ही अपनी महिला प्रवक्ताओं के लिए। कांग्रेस के यहीं पे राधिका खेड़ा जी बहुत लंबे समय से मीडिया विभाग में अपनी सेवाएं देती हैं। उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार, अत्याचार किया गया और जिस तरह से अगर उनका राम मंदिर में माथा टेकना ही गुनाह था और उनको साथ जो हुआ उसका तो आपने बयान देखा भी होगा। प्रियंका जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन ना वो अपनी टिकट के लिए लड़ पाई, ना इन महिला प्रवक्ताओं के और मीडिया प्रबंधन वाले अपने कांग्रेस के नेत्रियों के लिए। तो इससे पता चलता कांग्रेस के अंदर अन्याय है। राधिका खेड़ा ही नहीं, कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जिन्हें अपमान वाली सियासत कांग्रेस से विरासत में मिली है। सुप्रिया श्रीनेत, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता ये जाहिर कर चुके हैं, लेकिन 24 के चुनावी रण के बीच कांग्रेस में भगदड़ ऐसी मची है कि मानो कांग्रेस डूबता जहाज हो गई है। पूरब से पश्चिम तक पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़ी। इसके बाद महाराष्ट्र में संजय निरुपम ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया। कारवां आगे बढ़ा और हरियाणा पहुंचा, जहां बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। अभी हाल की बात करें तो प्रवक्ता गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता और अरविंदर सिंह लवली जैसे कई नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। ये तो चुनिंदा नाम हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ ही दूसरे दलों का दामन थामने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है, जो पार्टी के सनातन विरोधी चेहरे और श्री राम का अपमान करने का आरोप लगाकर हाथ का साथ छोड़ने पर मजबूर हुए। मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। अभी 5 चरणों के मतदान बाकी हैं। कांग्रेस खाली होती जा रही है, मानो होड़ लगी हो कि तू चल मैं आया। और अभी भी ये पता नहीं कि कौन कौन से चेहरे कांग्रेस के डूबते जहाज से उतरकर भागने की तैयारी में बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपोजिशन है, कह रही है कोई एक अंडर करंट है जो बीजेपी को अभी तक पता नहीं चल रहा है। ये अंडर करंट की थ्योरी है, वो उनकी कैडर को मैदान में बनाए रखने के लिए। उनके नेता स्वयं मानते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए सीट बदल बदल कर अलग सीटों पर जाना पड़ता है।